जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो के अंदर आज हम स्टैटिक जीके जो कि आपके लिए यूपीएसआई और कांस्टेबल के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैं इस पूरा वीडियो में लेके आया हूं। तो आप सब के लिए इस तरह के क्वेश्चंस होंगे 40 प्रश्न होंगे। और जैसा कि आपने पहला प्रश्न आपने देख रखा है, ये 39 नंबर का है और इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे में इन 40 क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ स्टैटिक का थ्योरी बताऊंगा। थ्योरी में क्या होगा कि जितने भी मैं 40 क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा वो सारे के सारे उस थ्योरी में कवर हो जाएंगे। तो उसके बाद में आप इन 40 क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आप ये देख पाएंगे कि आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। आप मेरे साथ आज के दिन सिर्फ बने रहिए, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना किस तरह से बिल्ड होगा कि पहले आप थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में आप उन्हीं सवालों को लगाएंगे जो उस थ्योरी में है। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, उससे लगता है कि जो हमने पढ़ा था, जो हमने थोड़ा वो सीखा है, वो जब आप क्वेश्चन लगाएंगे सही हो जाएगा 40 में से 40, तो देन आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तो चलिएगा वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप सबका सपोर्ट रहेगा तो मैं ज़रूर इस वीडियो को समय रहते कंटिन्यू करूंगा आपके एग्ज़ाम तक। तो ये जो स्टैटिक का और जो वीडियो है ये बहुत अच्छा लगा मुझे, इसीलिए इस सीरीज़ को आज जो है मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो चलिएगा पहले मैं थ्योरी आपको बताता हूँ। तो देखिएगा प्रश्न आपसे के सामने है कि भारत के पहले जो मकबरा था वो किस शासक का था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या फिर नसरुद्दीन महमूद। तो एग्जैक्टली इसका जो एग्जैक्टली आंसर होगा वो थे नसरुद्दीन महमूद। इनका जो था वो सबसे पहला मकबरा था। चलिए मैं थ्योरी की तरफ चलता हूँ, वो आपको थ्योरी एक बार दिखा देता हूँ। चलिएगा अब देखिएगा, थ्योरी के ज़्यादा सवाल नहीं है, थ्योरी के लगभग 90 से 80 सवाल हैं। उन सबको एक बार थोड़ा सा फास्ट जो है वो देख लीजिएगा। आपसे एग्जैक्टली इसी तरह से सवाल जो है बने थे कि शारदा एक्ट, देखिए कांस्टेबल के लिए और यूपीएसआई के लिए अच्छे सवाल हैं, इसीलिए समय निकाल करके मेहनत किया जा रहा है। देखिएगा शारदा एक्ट का संबंध किससे है बताइएगा? विवाह से। आपको बस जैसा मैं बोलूं वैसे वैसे याद रख लीजिएगा। देश में पहला मोबाइल बैंक कहाँ पर स्थापित हुआ है बताइएगा? एमपी के अंदर हुआ है। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रूडेंशियल कप, जो प्रूडेंशियल कप होता है उसका संबंध किससे होता है, तो एग्जैक्ट याद रखिएगा क्रिकेट से होता है। कोलंबिया दुर्घटना में कब हुई थी बताइएगा? 1 फरवरी 2003 को हुई थी। ये डेट जो है वो पेपर में आई थी। इसके बाद में देखो ट्रायल का फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक बार दोबारा बोलो, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बाद में एनपीए का फुल फॉर्म पूछा था, नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट। यहाँ पर पूछा गया था कि पी का फुल फॉर्म क्या होता है इस वाली फॉर्म में, तो पी का मतलब होता है परफॉर्मिंग। आगे देखिएगा, आगे पूछा है कि ईसा मसीह की माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम था मेरी। क्या था? ईसा मसीह की माता का नाम क्या था? मेरी। और उनके पिता का नाम था जोसेफ। तो इसको याद आपको रखना है, भूलना नहीं है। आगे देखिएगा, अभी मैं सवाल लगाऊंगा, उसकी आप चिंता मत करिए। अभी जो है हम एक बार सवाल लगाएंगे, उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत करिएगा। अब देखिएगा पूछा है मगध की राजधानी जो है वो मगध की राजधानी कौन सी थी? तो याद रखिएगा वो राजधानी है आपका ग्रीविज राजगृह में थी। इसके बाद में अशोक का सबसे लंबा जो अभिलेख है वो कौन सा है? तो उसको याद रखेंगे, अभिलेख नंबर 7 है वो। चोल वंश का अंतिम शासक, उसका नाम याद रखना है उस राजा का, राजेंद्र थर्ड थे वो। स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है वो किन्होंने करवाया था बताएगा? अर्जुन देव ने इसका निर्माण करवाया था, याद रखेंगे। अमृतसर की स्थापना, ये भी आप याद रखिएगा। अमृतसर की स्थापना जो ठीक है वो थी 1577 रामदास के द्वारा, याद रखेंगे। इसके बाद में हम थोड़ी आगे बढ़ जाते हैं। आगे 13 नंबर का क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। पूछा है कि रुपए का अंतिम अवमूलन मतलब रिड्यूस ये कब हुआ था? 1 जुलाई 1991। ठीक है, रुपए मतलब एक होता है तो लास्ट में एक आ रहा है, ऐसे याद रख लो। IRDP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। पी का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम, याद रखेंगे। चलिएगा आगे मैं आपसे पूछूं अगर PDF का फुल फॉर्म क्या होता है तो आपको बताना है F का उसमें मतलब क्या होता है। आपसे पूछा है UNDP का फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। विजय स्तंभ का निर्माण जो है वो किसने किया था? राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में ये विजय स्तंभ है। इसके बाद में याद रखिएगा कि 1504 में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो वो सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा शहर की स्थापना कब की थी? 1504 में, याद हो जाएगा। इसके बाद में आपसे सवाल है कि बहमान, देखिएगा बहमान वंश का अंतिम शासक कौन था? कल्ली मुल्ला था। खानवा का युद्ध आपको पता होना चाहिए 1527 में हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच में। बताइएगा इस युद्ध में कौन जीत गया था? ठीक है, आपको तीनों पानीपत के तीनों युद्ध जो है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 26, 56 और 61।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। औरंगजेब के गुरु यानी उनका नाम क्या था बताइएगा। औरंगजेब के गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हकीम। द लास्ट जजमेंट ये किनकी पुस्तक है बताइएगा। माइकल एंजली की कृति है। संसद में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 1789 में, ठीक है, लागू हुआ था। ये आपको याद रखना है, याद हो जाएगा। बताइएगा हमारे संविधान में संसद की जो प्रणाली है वो किस देश से ली गई थी, ये आप बताइएगा। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी बताइएगा। इंग्लैंड में 1688 में। आपको आगे याद रख लेना है कि इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग कर देता है। इसको याद रखिएगा। देखिएगा जो इंग्लिश चैनल है, जैसे आप याद रखेंगे इंग्लिश चैनल है, वो क्या करता है, फ्रांस को और यूके को जो है वो अलग करने का काम करता है, ठीक है। आगे देखिए महासागरीय जल का जो टेम्परेचर होता है वो किसके बीच में होता है बताइएगा। 5 डिग्री से 33 डिग्री के बीच में। बस आपको उसके बाद में सवाल आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिएगा काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है, याद हो जाएगा। अकबर का जो मूल नाम है वो क्या है बताओ, जलालुद्दीन। ये सबको याद होगा। आपको याद रखना है 20 अप्रैल 1954 को भारत चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। पंचशील समझौता कब हुआ था, तो ये एग्जैक्टली 1954 के में हुआ था। ये बहुत छोटे सवाल हैं, समझ रहे हो, और कांस्टेबल में तो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद में देखिएगा मुद्रास्फीति का कारण बताइएगा। उत्पादन में कमी, मुद्रा पूर्ति में बढ़त को बोलते हैं। आदि समाज की स्थापना बताइएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा हुई थी। 4 भारतीय ब्रह्म समाज, सॉरी ये हटाइएगा, ओके, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन 1865 में। इलाहाबाद की संधि बक्सर युद्ध के बाद में 1765 में हुई थी। बताइए बक्सर युद्ध कब हुआ था। अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो था, ये आपको याद होगा। राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान काकरगोड़ में है। क्या है, राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र काकरगोड़ में है। नारियल के अंदर खाने वाले पार्ट को क्या बोलते हैं वो आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपने पढ़ा है तो। भारी जल की खोज किसने की थी बताइएगा। हेराल्ड क्यूलेटॉन यूरे ने किया था। शाहजहां की माता का नाम बताइएगा, नाम क्या था, जगत गोसाई था। इल्तुतमिश ने इक्ता सेना का गठन किया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। हुमायूं की माता का नाम बताइएगा, महाम सुल्ताना था। गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। तलवंडी कहाँ पर पड़ता है बताइए। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल बताइएगा नांदेड़ में है, तो नांदेड़ कहाँ पर है, नांदेड़ ट्रेन भी चलती है, नांदेड़ एक्सप्रेस। यूनानी लेखकों का अमित घात बिंदुसार था। ओके आगे देखिएगा। मुगलों की सेना व्यवस्था मनसबदारी पद्धति पर आधारित है। आपको याद होगा कि अकबर ने जो है मनसबदारी प्रणाली स्टार्ट की थी। 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है देखिएगा, पंचायत से है। और 12वीं किससे बताया, वो नगर पालिका से। याद हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा और पूछ लेता हूँ, ओके चलो कम ही पूछूंगा। देखिए 9वीं जो है वो संपत्ति पर जो है कब्जा कर लेने से होता है। 10वां जो होता है वो दल बदल से होता है। 11वां पंचायती राज्य से और 12वां जो है वो नगर पालिका से। इन चारों को याद रखेंगे। विशेष दल बदल वाला पूछा जाता है जो 10वां है। आगे देखिए। संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं किस आर्टिकल में। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव देखिएगा BS रमा देवी है। सर्वाधिक भाषाएं भारत के अंदर बोली जाती हैं, ठीक है। ये एकदम पॉइंट टू पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ सवालों को ले। आगे देखिएगा। सरकारी आयोग का गठन 1983 में संसद ने किया था, जिसका संबंध केंद्र और राज्य मामलों से होता है। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए भारत एवं विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र देखिएगा कहाँ पर है बताओ, लेह कश्मीर में है। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, इनको याद रखिए, ये बार बार याद करने से हुई हैं याद। मंगलम सिंचाई परियोजना का संबंध है आपके केरल से। फलों और सब्जियों में विटामिन डी नहीं होती है, क्यों नहीं होती, क्योंकि वो सूर्य से प्राप्त होती है। पारा जो होता है वो शनिवार से निकलता है। आगे देखिएगा। महात्मा गांधी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर के संबोधित किया था, तो याद रखना है। हजारानामा जो मंदिर है ये हम्पी कर्नाटक में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, देखो मनीला फिलीपींस के अंदर है। आगे देखो। ओलंपिक झंडा 1913 में जो है वो तैयार हुआ था। सबसे पुराना झंडा कहाँ का है बताइएगा, सबसे पुराना है ग्रीस का। प्रथम विश्व कप फुटबॉल 1930 में उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच में हुई थी। स्टेडियम का नाम देख लीजिएगा, शताब्दी स्टेडियम मोंटवीडियो में खेला गया था। बम के दर्शन के लेखक देखिएगा भगवती चरण बोहरा। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में बार्सिलोना में हुआ था। आगे देखिए। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन जो हुआ था वो 1952 में हुआ था। राष्ट्रपति का चुनाव भी जो है 1952 में हुआ था। प्रसार भारती अधिनियम को 15 सितंबर 1997 में नोबेल पुरस्कार मिला था।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी, याद रखिएगा विक्रमशिला की, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सबसे जो पुराना जो विश्वविद्यालय है वो तक्षशिला है। आगे देखिएगा, टिटिकाका झील जो है वो दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में पड़ती है टिटिकाला झील। ऋग्वेद में सूत्रों की संख्या 1028 है। अंतरिक्ष यान का संचालन करने वाली प्रथम महिला कर्नल इनीला एम कालिन है। सवाल जब मैं आपसे करूंगा ना इन्हीं में से लेकर के, तो आपका एक भी कटना नहीं चाहिए। मुस्लिम देश का प्रथम महिला प्रधानमंत्री बताइएगा, बेनजीर भुट्टो, जो कि पाकिस्तान से आती हैं। इसके बाद में भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ था। डेंगू जो होता है वो एडिस मच्छर से फैलता है, देखिएगा मतलब ये एक और बात, डेंगू जो होता है वो विषाणु से होने वाला रोग है। अब इसे एक चीज़ देखिएगा, कभी भी विषाणु से होने वाले, अगर एक सेकंड बताता हूँ, विषाणु से होने वाले रोगों से पूछा जाए तो उसमें कौन कौन, देखो हेपेटाइटिस बी आता है, HIV आता है, हेपेटाइटिस बी, HIV, रेबीज़ और कोरोना, या फिर कोरोना आता है ना, जुखाम आता है, ये सब वायरस से होता है जी ना, विषाणु से होते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा याद रखें। डेंगू भी है इसी में। DNA की इकाई को न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। 1901 में रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, ठीक है। अच्छा, ब्लड ग्रुप HH जो ग्रुप होता है उसे किस दूसरे नाम से जानते हैं? 10 लाख लोगों में से सिर्फ 4 के मिलता है, वो इतना रेयर होता है। ओके देखिए, क्वाशियोरकर और मरासमस बीमारी जो होती है किसकी कमी से होती है? प्रोटीन। पूछा गया, पैप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर शिकागो में बनाया गया था। 2 समांतर दर्पण के बीच में रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनता है। एक वायुमंडलीय दाब 105 nm² के बराबर होता है। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है, और 1 डिग्री में कितना होता है वो आपको समय बताना है। सुपर कंप्यूटर का आविष्कार बताया हुआ J.N. बेन टेस्ला ने किया था। बुशमैन जनजाति का संबंध है कालारी मरुस्थल। हिटकल परियोजना का संबंध है घाट प्रवाह नदी पर है। ओजोन परत की जो मोटाई है वो डॉप्सन प्रभाव से इकाई से मापी जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम महिला साहित्यकार, देखो आशा पूर्णा देवी, याद कर लेना, आशा पूर्णा देवी हैं। आगे देखिएगा, आगे है गुरु नानक देव का जन्म 1469 में हुआ था। ओलंपिक में भारत का सबसे पहला स्वर्ण पदक देखो एम्स्टर्डम में मिला था। भारत में प्रथम मकबरा नसीरुद्दीन महमूद का है, जो मैंने आपसे पूछा था, है ना। औषधि देखिए यहीं से पूछा है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर बताओ? लखनऊ में। आम का वैज्ञानिक मैंजीफेरा इंडिया। DNA की खोज वाटसन एवं क्रिक ने। तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है बताओ? निकोटिन होता है। आगे देखिएगा, ओहो मुझे ड्यूटी भी जाना है यार, टाइम कितना, चलो बस थोड़ा सा और है, फिर मैं आपको कल बताता हूँ। आगे देखिएगा, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने का काम अमोनिया गैस करती है। कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में, भैया MP पुलिस में पूछा गया था। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। आगे पूछा जाएगा कि मौसकी जो शिलालेख है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं, चलो देखिए एक सवाल लेकर के फिर मैं आगे आपको जो है नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि अभी ड्यूटी का समय हो गया इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। अब आप देख रहे हैं 8:23 हो गया, 8:30 से ड्यूटी है। अब मैं कंटिन्यू तो करता इसी में सवालों को, लेकिन मैं अगली वीडियो लेके आना पड़ेगा, मजबूरी है वो, तो बिल्कुल आप अगली वीडियो का ही थोड़ा वेट करना पड़ेगा यार। देखिएगा, शारदा एक्ट का संबंध किससे बताओगे? जल्दी से तो सती प्रथा, भ्रूण हत्या, बाल विवाह, सत्य ना, शारदा बाल विवाह से था ना। ईसा मसीह की माता का नाम क्या था बताइएगा? याद है कि नहीं याद है? हेरी नाम था उनका। क्या था? अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा था बताइएगा? आपको अगर ढंग से पढ़ा है तो आपको याद होगा, नहीं तो जयराम जी की 7वां अभिलेख है, ठीक है। चलो 5 तो मैं कर ही देता हूँ। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था बताइएगा? चोल वंश का अंतिम शासक पढ़ाया था ना, राजा राजेंद्र III था। अमृतसर नगर की स्थापना क्या कब हुई थी? ये आपको मुझे बताना, ये आपके लिए छोड़ देता हूँ लास्ट। अपना ध्यान रखिएगा, लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड भी मार्केट में आ गया है, जिसमें कि 3000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और साथ ही में 5 सॉल्व पेपर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इनका प्रैक्टिस सेट मार्केट में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आ गया है, जिसमें कि 2500 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 10 जो है इसमें प्रैक्टिस सेट है और 8 जो है इसमें सॉल्व पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ऑनलाइन ऑफलाइन आप नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के इस पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को, स्टडी गाइड को बिल्कुल साथियों, अब आप प्रैक्टिस करते रहिए लगातार। जो भी प्रैक्टिस सेट मैं आपको बता रहा हूँ उनको बाय करिएगा, आराम से प्रैक्टिस लगाइएगा। चलिए अब मैं शुरुआत करता हूँ। आ जाएगा 1577। याद रखें, पूछा गया है कि रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन कब हुआ था, ठीक है। तो इसको आपको याद रख लेना है। अवमूल्यन बताइए कब हुआ था। अगर आपको याद रहे सारे क्वेश्चंस तभी मजा आएगा, नहीं तो आपने अगर वीडियो को अच्छे से नहीं देखा है तो फिर दिक्कत होगा। तो 1 जुलाई 1991, ठीक है, याद हो जाएगा 1 जुलाई 1991।
91। देखिएगा सारे ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट याद रख लेना है, बताया था ना आपको 1504 में, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, 2 4 6 में कन्फ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट याद रखिएगा 1504। ठीक है, याद कैसे करेंगे, देखो थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन भी नहीं बन पाएगा। जैसे आगरा लिखा हुआ है ना, आगरा, तो आगरा में 1 2 3 4 है, तो याद हो जाएगा 1504 में इसकी स्थापना हुई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। ठीक है, आगरा का जो किला है वो अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी का जो था ना बुलंद दरवाजा, वो भी अकबर ने बनवाया था, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। खानवा का जो युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में, वो कब हुआ था? तो खानवा का जो युद्ध हुआ था वो पानीपत के अगले बाद में हुआ था, यानी 1526 में तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके बाद में अगला ही जो युद्ध हुआ था 27 में, वो हुआ था खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में। आगे याद करते हैं, औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था? क्या था? औरंगजेब के गुरु का नाम आपको पूछा था, तो मैंने आपको बताया था मीर मोहम्मद हाकिम, उनके गुरु का नाम था, औरंगजेब के गुरु का नाम था। आगे पूछा है कि द लास्ट जजमेंट के लेखक कौन है? यानी द लास्ट जजमेंट यानी माइकेल एंजिलो। क्या है? माइकेल एंजिलो। डी ऑप्शन सही है आपका। चलिए, आपने अगर याद कर रखा है ना उन क्वेश्चंस को, तो बहुत बेहतर आपका रिजल्ट आ रहा होगा। 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ पर हुई थी? तो 1688 की डेट आपको याद रखनी है, ये कभी भी आपको डेट नहीं भूलना है। और मैंने आपको बताया ये हुआ था इंग्लैंड के अंदर। कब हुआ था? इंग्लैंड के अंदर हुआ था। ठीक है, याद हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है, बार बार याद करेंगे तो याद। जैसे 1911 के अंदर चीनी क्रांति हुई थी। ठीक है, और 1917 के अंदर कौन सी क्रांति हुई थी? वो रूस की क्रांति हुई थी। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ जाते हैं। अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करके आप बता सकते हैं साहब, यहाँ पर जो है डाउट है। आगे देखिएगा, महासागरीय जल का तापमान कितने डिग्री के बीच में रहता है? तो याद रखेंगे, अब देखो ये एग्जैक्टली बार बार याद करना पड़ेगा, 5 डिग्री से 33 डिग्री के बीच में ये महासागरीय जल का टेम्परेचर रहता है। पूछा गया है कि भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता जो हुआ कब हुआ था? आपके लिए जो ईयर है वो बहुत क्लोज दे रखी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल महीने में हुआ था, 20 तारीख को, यानी 20 अप्रैल 1954 को जो हुआ था वो पंचशील समझौता हुआ था। पूछा जाएगा कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 ईस्वी में हुई थी, और बाकी जो 4 है इन्होंने किसने की थी? तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केशव चंद्र सेन। क्या हो जाएगा? केशव चंद्र सेन। आगे देखिएगा, एकता सेना का गठन किसने किया था? ई आ रहा है तो ई इसमें आ रहा है। ठीक है, इक्त, और इसमें भी जो है ता आ रहा है, तो इल्तुतमिश, इस तरह से हल्का हल्का आपको याद कर लेना है। पूछा जाएगा, गुरु नानक देव का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो गुरु नानक देव का अमृतसर, लाहौर या भैरोवाला या तलवंडी? तो तलवंडी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तलवंडी में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद की समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? गुरु गोविंद का समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? तो याद रखेंगे नांदेड़। ठीक है, नांदेड़ आई थिंक वेस्ट बंगाल में पड़ता है, तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल है वो आपका नांदेड़ में। आगे देखिएगा, मुगलों की सेना किस पद्धति पर आधारित थी? मुगलों की सेना किस पद्धति पर आधारित थी? तो मनसबदारी। क्या थी? मनसबदारी प्रथा के ऊपर थी। ठीक है, याद हो जाएगा, तो मनसबदारी याद हो जाएगा। सती प्रथा पर प्रतिबंध किस वायसराय के द्वारा लगाया गया था? तो देखो, सती प्रथा मतलब बेटियों से संबंधित है, तो बेटी मतलब ये रहा, बेटी मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिक। आंसर याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, संविधान का संरक्षक किसको बोला जाता है? बताइएगा। बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट को। किसको बोलते हैं? संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं। ठीक है, और बताइएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किस किस आर्टिकल में दे रखा है, तो इनके बारे में थोड़ा बताइएगा। सर्वाधिक भाषाएं कहाँ पर बोली जाती है? तो वो हमारे भारत में बोली जाती हैं सर्वाधिक भाषाएं। और देखिएगा, राजभाषा के बारे में कौन से संविधान जो भाग है उस मतलब 17वां भाग है। ठीक है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है वो आपको मुझे बताना है, राजभाषा के संबंध में जो दे रखा है। न्यू मूर द्वीप जो है वो कहाँ पर स्थित है? बताओ, भूमध्य सागर, अरब, बंगाल या फिर हिंद महासागर के अंदर? न्यू मूर द्वीप के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में है न्यू मूर द्वीप। आगे देखिएगा, तुंगभद्रा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो तुंगभद्रा, माफी चाहूंगा, सहायक नदी बताना है आपको। तो तुंगभद्रा जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो चारों में से आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा कृष्णा। क्या हो जाएगा? कृष्णा नंबर पर। ठीक है, आगे देखो, फलों में कौन सी विटामिन जो है वो नहीं पाई जाती है? तो फलों में विटामिन डी नहीं पाई जाती है, बिकॉज क्योंकि ये सन से प्राप्त होती है, मतलब सूरज से प्राप्त होती है। तो इस तरह से आपको याद कर लेना। ठीक है, इनके रोगों को याद रखना। और देखो, पिछली बार यूपीएसआई में आया था विटामिन डी का रासायनिक नाम। ठीक है, तो आपको एक ट्रिक मैंने आपको बताया था, रथ पर एक ट्रॉफी है ना, तो रथ ये हो जाएगा रेटिनॉल, ये थाइमिन, और सी का हो जाएगा एस्कॉर्बिक, और डी का हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। पूछा जाएगा, मंगलम सिंचाई परियोजना जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल राज्य से संबंधित हो जाएगी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका भी आपको बार बार रिवीजन करते रहना है। अब बॉस देखिएगा, बॉस ने बोला था, किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था उनको राष्ट्रपिता।
और गुरुदेव किसने कहा था? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देखिएगा फिलीपींस मनीला के अंतर है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ये सारे सवाल बहुत बेहतरीन है। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मैं जो मूल विधि में जो भी टॉपिक पढ़ रहा हूँ, जो भी अधिनियम पढ़ रहा हूँ, वो भी मैं आपके साथ में क्वेश्चन वाइज जो है वो, देखो आप टॉपिक तो कहीं से पढ़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर आपको मिलते रहेंगे ना तो बहुत बेहतर से तैयारी हो जाएगा, क्योंकि मूल विधि के अंदर जो अधिनियम होते हैं ना, उनके सवाल बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो उन सभी का मैं समावेश करके प्रयास मेरा रहेगा कि ज़रूर मैं आपके लिए जो है समय निकाल करके काम करूं। आगे देखिए, बम के दर्शन, ये जो बम के दर्शन एक किताब का नाम है, उसके लेखक का आपको बताना है कि बम के दर्शन, ये जो है वो इसके लेखक का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भगवती चरण बोरा। क्या है? भगवती चरण बोरा। आगे देखिएगा, विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो विक्रमशील की बात कर रहे हैं तो देखो ये हो जाएगा धर्मपाल। क्या हो जाएगा? धर्मपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, धर्मपाल ने किया था। आगे बढ़ जाते हैं। आगे, मुस्लिम देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन? देखो मुस्लिम देश की पूछा है तो मुस्लिम देश की, अब स्वाभाविक है, मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो वो कौन सी थी बताओ? बेनजीर भुट्टो। क्या थी? बेनजीर भुट्टो, याद हो जाएगा। और शेख हसीना जुल्फों वाली बताओ कहाँ की है? वो बांग्लादेश की हैं, अभी वर्तमान में है वो। आगे पूछा जाएगा, लैंड स्टीनर के रक्त समूह की खोज जो है वो किस वर्ष की थी? तो रक्त समूह की अगर खोज बात करते हैं तो 1991 में किया था। किस में किया था? 1991 में, याद रहेगा। ओके, 1919 में, 19 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, याद सारी डेटों को आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला का आपको मतलब महिला साहित्यकार कौन सी थी जिसको पहला जो है वो पुरस्कार ज्ञानपीठ मिला था? तो उनका नाम था आशा पूर्णा देवी। क्या थी? आशा पूर्णा देवी। गुरु नानक जी का जन्म जो है वो कब हुआ था? आपको डेट याद करना है। मैंने आपको बताया था कि वो 1469 में हुआ था गुरु नानक देव जी का जन्म। और गुरु नानक देव जी का जो इस टाइम पर जो स्थल है वो कहाँ पर है, जो फेमस है? आगे देखिएगा, ओलंपिक में भारत को सबसे पहला स्वर्ण पदक जो वो किसने दिलवाया, मतलब कहाँ मिला था? तो याद रखना है, बताओ। एम्स्टर्डम, बर्लिन, मेलबर्न या फिर बार्सिलोना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम्स्टर्डम। क्या हो जाएगा? कि ओलंपिक में भारत के लिए सबसे पहला स्वर्ण जो है मिला था वो एम्स्टर्डम में मिला था। आगे सवाल है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो अनुसंधान ये आपका जो है दवाइयों से संबंधित बात हो रही है, तो दवाओं के लिए आपको याद रखना है क्या? ये हो जाएगा आपका लखनऊ। ठीक है, नवाबों की नगरी क्या हो जाएगा? लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये कई बार रिपीट प्रश्न हो चुका है, तो राइट आंसर हो जाएगा 62 में हुई थी, मतलब 1862। इस तरह से हल्का हल्का आप याद रखिएगा कि कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1862 में हुई थी। ठीक है, और कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है एक ये महारत्न कंपनी है, ये भी आपका कोलकाता में है, इसका हेडक्वार्टर। भारत के प्रथम मकबरा किस शासक था? मतलब भारत में प्रथम मकबरा जो था वो कौन से शासक था बताइएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या फिर नसरुद्दीन महमूद? तो राइट आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद, इनका जो है पहला मकबरा था। आपसे पूछा जाएगा ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए कौन सी इकाई का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो डॉप्सन। क्या है? डॉक्सन। लक्स, क्यूरी और कैंडला, इन तीनों के बारे में आप बताइएगा, ये जो इकाई है वो किसके लिए काम आती हैं? ठीक है, ओके चलिएगा। और बाकी जो रिमेनिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक्ट होते हैं ना, एक्ट के सवाल आपको ज़्यादातर मिलेंगे नहीं प्रैक्टिस के लिए, तो प्रयास करूंगा जो जो मैं पढ़ रहा हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चंस का मैं नोट्स बना रहा हूँ, उनको आपके सामने ज़रूर मैं रखूँ। और बाकी अपने दोस्तों तक ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, आपका मदद मिलेगा तो ज़रूर जो मैं पढ़ूंगा वो आपके साथ में ज़रूर शेयर करता रहूँगा। कांस्टेबल हो या फिर यूपीएसआई हो, दोनों के लिए बेहतर है, मतलब ये जीके सबके लिए काम आता है, लेकिन जो अधिनियम एक्ट वाले आएंगे वो सिर्फ यूपीएसआई के लिए रहने वाले। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिएगा, लगातार पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।